कटनी गर्ल अर्चना तिवारी का चल गया पता, लेकिन ये खुलासा जितना चौंकाने वाला है उससे कहीं ज्यादा डरावनी है। वो कहानी जो इसके पीछे छुपी है। रक्षाबंधन के दिन घर जाने निकली कटनी की वकील अर्चना तिवारी ट्रेन में सफर कर रही थी। कोच था भी 3 और सीट थी बर्थ नंबर 3। घर पर माँ बाप और भाई उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन स्टेशन पर पहुंचा सिर्फ उसका बैग मिला उमरिया में। मोबाइल की आखिरी लोकेशन मिली भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर, और फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया। इसके बाद 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए। एक में वो एक कार से हॉस्टल आती हुई दिखी और दूसरी में वो कैब से रेलवे स्टेशन के लिए निकलते हुए दिखी। अब सवाल ये है कि बीच सफर में आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पढ़ी लिखी लड़की बिना कोई सुराग छोड़े लापता हो गई। क्या इस मिस्ट्री का जवाब कार में छुपा था, या ट्रेन में कोई ऐसा शख्स था जिसने सब बदल दिया? पुलिस की कई दिनों की तलाश के बाद जो सच्चाई सामने आई उसने सभी को हिलाकर रख दिया। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूरी सच्चाई को। 7 अगस्त की दोपहर थी जब इंदौर के गर्ल्स सत्कार हॉस्टल से एक युवती अपने घर के लिए निकलती है। त्योहार का मौका था, रक्षाबंधन का, और घर पर माँ पिता भाई सभी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। वह युवती थी अर्चना तिवारी, जो कटनी की रहने वाली थी और पेशे से हाई कोर्ट में वकील थी। साथ ही सिविल जज बनने की तैयारी भी कर रही थी। वह अक्सर शांत स्वभाव और मेहनती लड़की के तौर पर जानी जाती थी, लेकिन उस दिन के बाद से अर्चना का पता लगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि एक गुत्थी बन गया। अर्चना ने अपने हॉस्टल के रजिस्टर में साफ लिखा था कि वह कटनी अपने घर जा रही है और 17 अगस्त को लौटेगी। उसने 7 अगस्त की तारीख और दोपहर करीब 3 बजे का समय दर्ज किया था, लेकिन किसे पता था कि इस तारीख और समय के बाद उसका नाम लापता लोगों की सूची में दर्ज हो जाएगा। उसने ट्रेन नंबर 1823 नर्मदा एक्सप्रेस में ऐसी कोच भी 3 के बर्थ नंबर 3 की टिकट ली थी और इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में 7 अगस्त को अर्चना को हॉस्टल से निकलते हुए देखा गया। उसके हाथ में एक बैग था। उसके साथ उसकी रूममेट गेट तक आई थी और कुछ देर बातचीत के बाद वह कैब में बैठकर रेलवे स्टेशन चली गई। इससे एक दिन पहले का फुटेज भी सामने आया, जिसमें वह एक सफेद रंग की कार से हॉस्टल आती दिखाई दे रही है। यह वही कार है जो अक्सर उसे हॉस्टल तक छोड़ने और लेने आती थी। अब जांच में यह कार भी एक अहम कड़ी बन चुकी है। अर्चना की आखिरी मोबाइल लोकेशन भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर मिली थी, लेकिन उसके बाद उसका फोन बंद हो गया था। पुलिस के अनुसार उसकी मां से आखिरी बातचीत रात 10:16 पर हुई थी। इसके बाद जैसे वह हवा में गायब हो गई हो। अगले दिन जब ट्रेन कटनी पहुंची तो अर्चना उसमें नहीं थी, लेकिन कटनी के बाद उमरिया स्टेशन पर उसका बैग मिला। बैग में कपड़े और कुछ जरूरी सामान थे, लेकिन अर्चना खुद वहां नहीं थी। इस मामले की सबसे बड़ी उलझन ये है कि एक यात्री ने दावा किया कि उसने नर्मदापुरम तक अर्चना को बोगी में देखा था। यह बयान जांच को और पेचीदा बना देता है, क्योंकि अगर वह नर्मदापुरम तक ट्रेन में थी तो उसके बाद वह कहां गई और कैसे गायब हो गई? इस सवाल का जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। 4 शहरों की पुलिस इस केस में लगी हुई है। इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम और कटनी में टीमें काम कर रही हैं। जीआरपी भी जांच में शामिल है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, कॉल डिटेल्स निकाली जा रही हैं और उस कार के मालिक तक पहुंचने की कोशिश हो रही है जो अक्सर अर्चना को हॉस्टल छोड़ती थी। परिवार की हालत बेहद खराब है। रक्षाबंधन के दिन जो खुशियां घर में होनी चाहिए थीं, उसकी जगह मातम का सन्नाटा है। माँ की आंखों में सिर्फ आंसू हैं, पिता परेशान हैं, भाई बेचैन है। हर फोन कॉल पर उम्मीद रहती है कि शायद अर्चना का कोई सुराग मिलेगा, लेकिन हर बार मायूसी हाथ लगती है। पुलिस का कहना है कि वे सभी संभावित एंगल पर काम कर रहे हैं। ट्रेन में उसके बगल में बैठे यात्रियों से पूछताछ हो रही है। टिकट बुकिंग के समय इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर और पेमेंट डिटेल्स की भी जांच की जा रही है। उमरिया में मिले बैग की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है ताकि उसमें से कोई सुराग निकले। इस केस में एक और रहस्य है, 6 अगस्त का सीसीटीवी फुटेज जिसमें अर्चना कार से हॉस्टल आती है। सवाल यह है कि वह कहां गई थी, किससे मिली थी और क्या इस मुलाकात का उसकी गुमशुदगी से कोई संबंध है? कार की नंबर प्लेट साफ दिख रही है और पुलिस ने उसके मालिक से पूछताछ शुरू कर दी है। कटनी से लेकर नर्मदा ब्रिज तक पुलिस टीमों ने तलाशी ली है। जहां उसकी आखिरी लोकेशन बताई गई थी, वहां पुलिस ने ड्रोन की मदद से भी तलाश की, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। अर्चना तिवारी का मामला अब सिर्फ एक मिसिंग केस नहीं बल्कि एक रहस्य बन चुका है। 4 शहरों की पुलिस के लिए यह एक चुनौती है और परिवार के लिए यह एक दर्दनाक इंतजार। अर्चना के गायब होने के कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन रहस्य की परतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। 4 शहरों की पुलिस और जीआरपी लगातार जांच में जुटी है, लेकिन हर कदम पर नए सवाल खड़े हो रहे हैं। उमरिया में मिले बैग से कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जो अर्चना के ठिकाने की सीधी जानकारी दे सके। बैग में सिर्फ उसके कपड़े, एक पानी की बोतल, किताबें और कुछ कागजात थे जो उसकी पढ़ाई से जुड़े थे,
लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं था जो उसकी गुमशुदगी की गुत्थी सुलझा सके। इस बीच पुलिस ने ट्रेन के कोच B3 में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की पहचान कर उनसे पूछताछ की है। कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्होंने अर्चना को भोपाल के बाद भी देखा था, जबकि कुछ का कहना है कि उन्होंने उसे नर्मदापुरम तक देखा। इसके बाद वह नजर नहीं आई। इस विरोधाभासी जानकारी ने जांच को और पेचीदा बना दिया है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या किसी ने कोच बदलकर उसे दूसरे डिब्बे में जाते हुए देखा था या वह खुद किसी स्टेशन पर उतर गई थी। कार वाले एंगल में भी कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं। वह कार इंदौर के एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसने पुलिस को बताया कि वह अर्चना का जानकार है और कई बार उसे हॉस्टल छोड़ने और लेने गया है। हालांकि उसने यह भी कहा कि उसकी आखिरी मुलाकात 6 अगस्त को हुई थी, जब उसने उसे हॉस्टल छोड़ा था। इसके बाद वह उसे नहीं मिला। लेकिन पुलिस इस दावे की पुष्टि करने के लिए उसके मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। अर्चना के मोबाइल फोन की जांच से पता चला कि उसने 7 अगस्त को अपनी मां से आखिरी बार बात की थी। उस बातचीत में उसने कहा था कि वह ट्रेन में है और सब ठीक है। इसके बाद से फोन स्विच ऑफ हो गया। पुलिस यह भी देख रही है कि फोन बंद होने के बाद कहीं उसे जबरदस्ती बंद तो नहीं किया गया या पानी में फेंक दिया गया, जिससे उसकी लोकेशन ट्रैक ना हो सके। परिवार का कहना है कि अर्चना के किसी से दुश्मनी नहीं थी। वह पढ़ाई में व्यस्त रहती थी और घर से ज्यादा बाहर नहीं जाती थी। हालांकि पुलिस हर संभावना पर गौर कर रही है, जैसे लूटपाट, अपहरण, निजी रंजिश या किसी दोस्त या परिचित की साजिश। नर्मदा ब्रिज वाला लोकेशन पुलिस के लिए सबसे अहम है, क्योंकि यही वह जगह है जहां फोन की अंतिम लोकेशन मिली थी। यहां पुलिस ने गोताखोरों की मदद से नदी में तलाशी ली है, लेकिन अब तक कोई सबूत नहीं मिला। टीमों ने नदी के किनारे भी तलाशी ली है ताकि किसी तरह का कपड़ा, जूता या सामान मिले जो अर्चना का हो सकता है। इस केस में एक और दिलचस्प बात यह है कि हॉस्टल के रजिस्टर में अर्चना ने 17 अगस्त को लौटने की तारीख लिखी थी, यानी वह कम से कम 10 दिन के लिए घर जा रही थी। यह दिखाता है कि वह अचानक गायब होने की योजना बनाकर नहीं निकली थी, बल्कि उसका इरादा साफ था कि वह घर जाएगी और तय समय पर लौटेगी। यही वजह है कि परिवार और पुलिस दोनों मान रहे हैं कि उसके साथ कुछ अनहोनी हुई है। कटनी में भी पुलिस ने अर्चना के पुराने दोस्तों और जानकारों से पूछताछ की है। किसी ने भी उसके व्यवहार में हाल के दिनों में कोई बदलाव नहीं देखा, न ही किसी विवाद या धमकी की बात सुनी। यही वजह है कि पुलिस अब बाहरी एंगल पर ज्यादा फोकस कर रही है, जैसे ट्रेन में किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत या सफर के दौरान किसी विवाद में फंसना। भोपाल में भी CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, खासकर रानी कमलापति स्टेशन के, क्योंकि यही उसकी आखिरी लोकेशन थी। पुलिस ये देखना चाहती है कि कहीं वह ट्रेन से उतरी तो नहीं, और अगर उतरी तो किसके साथ गई। उमर या स्टेशन पर मिले बैग के आधार पर पुलिस यह भी जांच रही है कि बैग वहां कैसे पहुंचा। क्या किसी ने जानबूझकर उसे वहां रखा ताकि जांच भटक जाए, या अर्चना ने खुद उसे किसी कारण से वहां छोड़ दिया? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है। 4 शहरों की पुलिस अब समन्वय बनाकर काम कर रही है ताकि जानकारी एक जगह इकट्ठी हो और केस तेजी से सुलझ सके। GRP के साथ रेलवे पुलिस भी शामिल है। स्टेशन मास्टर से लेकर लोको पायलट और गार्ड तक से पूछताछ की जा रही है। मीडिया में इस केस की लगातार कवरेज से आम जनता भी जागरूक हो रही है। कई लोग पुलिस को टिप्स दे रहे हैं कि उन्होंने अर्चना जैसी दिखने वाली लड़की को यहाँ या वहाँ देखा है। हालांकि अब तक इनमें से कोई भी सूचना पुख्ता साबित नहीं हुई। परिवार की हालत अब और खराब हो चुकी है। मां का रो रो कर बुरा हाल है। पिता हर पुलिस ऑफिस और थाने में जाकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। भाई सोशल मीडिया पर अपील कर रहा है कि अगर किसी के पास कोई भी जानकारी है तो तुरंत पुलिस को दे अर्चना तिवारी का केस। अब सिर्फ एक गुमशुदगी की फाइल नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य की किताब बन चुका है जिसकी हर पन्ने पर नए सवाल हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं है। पुलिस का दावा है कि वह जल्द ही इस केस को सुलझा लेगी, लेकिन कब और कैसे यह अब भी किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।